नमस्कार साथियों, मैं अंकुर तिवारी आपके लिए हाजिर हूँ लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरिम बजट। आज आइए हम लोग देखते हैं अंतरिम बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 47.66 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट अनुमान संसद में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में आरओ के हुए एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। 47.66 लाख करोड़ अंतरिम बजट था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 कब तक सर्वांगीण, सर्वव्यापी एवं सर्वसमावेशी विकास के साथ विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, तो वर्ष 2047 तक। केंद्रीय बजट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में। अगला है कि बजट में किस 4 प्रमुख वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, तो 4 प्रमुख वर्ग कौन से हैं? गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं एवं अन्नदाता यानी किसान हैं। ठीक है। बजट अनुमान में उधारी के अतिरिक्त कुल प्राप्ति, कुल व्यय रहने का अनुमान कितना है, तो कुल प्राप्ति 30.80 लाख करोड़, कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ कर रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, अगला है कि कर प्राप्तियां कितना रहने का अनुमान है, तो 26.2 लाख करोड़ कर प्राप्तियां रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 5.1 राजकोषीय घाटा रहेगा। और संशोधित राजकोषीय घाटा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो 5.8% है। अगला है कि वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 2%। इस वर्ष जेंडर बजट के तहत कुल आवंटन 3 लाख करोड़ रुपए हैं, जो कुल व्यय का लगभग कितना है? 6.5% है। यह पिछले वर्ष के जेंडर बजट की तुलना में 40% इसमें वृद्धि की गई है। स्टार्टअप को दी जाने वाली कर छूट कब तक बढ़ा दी गई है, तो 31 मार्च 2025 तक स्टार्टअप में दी जाने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है। कह रहा है कि रक्षा, सड़क परिवहन, रेल एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों, ये भी पिछली बार जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें सीधा मिलाने को दे दिया था कि स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया गया, रक्षा को कितना दिया गया। तो मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा। तो देखिए, रक्षा को 6.2, सड़क को 2.78, रेल को 2.55 एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए। मनरेगा को, अगला है कि मनरेगा को 2023-24 के बजट 60,000 करोड़ रुपए की तुलना में 24-25 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है। दोस्तों, इसको नीचे होना चाहिए था, लेकिन आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए। ये अगला प्रश्न है, लेकिन मनरेगा का है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि मतलब 23-24 में इसे 60,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी, लेकिन 2024-25 में इसे 86,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। तो कह रहा है अगला, आयुष्मान भारत को बजट 2023-24 के 7200 करोड़ रुपए की तुलना में कितना, तो 7500। जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें पिछले वर्ष 7200 करोड़ रुपए, अब की 7500 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा ग्रिड को बजट 2023-24 में 4,970 करोड़ रुपए दिया गया था, अब की 8500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 23-24 में 297 करोड़ रुपए, 24-25 में 600 करोड़ रुपए। अब देखते हैं हम लोग 4 वर्गों यानी गरीब, महिलाओं, युवा एवं अन्नदाता के ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस रहा है। प्रधानमंत्री मतलब इस बजट का फोकस रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। पहले गरीब की बात करें तो पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की है, तो 25 करोड़ लोगों को, ऐसा सरकार ने कहा है।
और हमें याद करना ज़रूरी है। निकले हैं कि नहीं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद करना ज़रूरी है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है बैंक खातों में कितने का? तो 34 लाख करोड़ रुपए का। 34 लाख करोड़ रुपए का पीएम जनधन खातों में ट्रांसफ़र हुआ है। पीएम स्वनिधि के तहत कितने फेरी वालों को ऋण की सहायता दी है? तो 78 लाख। याद रखिएगा दोस्तों। पीएम जनमन योजना के माध्यम से किसके विकास पर ध्यान दिया जा रहा है? तो जो विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह हैं उन पर पीएम जनमन योजना के तहत ध्यान दिया जा रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने व्यवसायों से, ये पक्का पूछा जाएगा, कितने व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद प्रदान की जा रही है? तो 18 प्रकार के कर्मचारी इसमें कारीगर होंगे। अगला पॉइंट है अन्नदाता, किसान से संबंधित। किसान से संबंधित क्या क्या चीज़ें हुई हैं? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने की बीमा कराई गई है? तो 4 करोड़ की बीमा कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे ई नाम कहा जाता है, के तहत कितनी मंडियों को एकीकृत किया गया है? तो 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ कितने किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं? तो 1.8 करोड़ किसानों को। अगला पॉइंट है नारी शक्ति, महिलाओं पर क्या ध्यान दिया गया है इस बजट में? आइए हम लोग देखते हैं। कितने करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए? तो 30 करोड़। 30 करोड़ जो मुद्रा योजना के तहत ऋण दिया गया है वो 30 करोड़ महिलाओं को दिया गया है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 28% की वृद्धि हुई है उच्च शिक्षा में महिलाओं की। स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का कितने प्रतिशत नामांकन हुआ है? जो दुनिया में सबसे अधिक है, 43%। किस योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। ये 100% पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिला है? तो 70% महिलाओं को लाभ मिला है। अगली बात बजट में युवा की गई है। युवा को अमृत पीढ़ी बताया गया है, जो इस समय के युवा हैं उन्हें अमृत पीढ़ी बताया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षण समग्र सर्वांगीण व्यक्तियों का पोषण करती है? तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया गया और 3000 नए आईआईटी स्थापित किए गए हैं। किस मिशन के तहत? तो कौशल भारत मिशन के तहत। कौशल भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे। छत पर सौर प्रणाली लगाने से कितने परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे? तो 1 करोड़ परिवार। प्रत्येक परिवार को सालाना कितने रुपए बचत होने का अनुमान है? तो 15,000 से 18,000 रुपये बचत का अनुमान है। कितने 1 करोड़ लोगों के घरों की छतों पर बिजली सोलर पावर लगाया जाएगा। अगला है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? तो 38 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। इससे रोजगार के कितने अवसर का सृजन हुआ है? तो 10 लाख रोजगार का सृजन हुआ है इससे। किसके औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूहों और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है? तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के तहत। मत्स्य क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी? तो 5। ये कन्फर्म है, पूछा जाएगा बजट से, कन्फर्म है पूछा जाएगा। आप लोग कहेंगे कि कहीं था ही नहीं। मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी? तो उत्तर है 5। 2013-14 से सी फूड का निर्यात अंतर्देशीय एक्वा कल्चर उत्पादन कितना हुआ है? तो 2 गुना हो गया है। बात करते हैं बुनियादी ढांचा एवं निवेश की। तो बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए
पूंजीगत व्यय की परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो 11,11,111 करोड़ रुपए। यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना होगा? 3.4% होगा। लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए किसके तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम का शुरुआत की गई है कि पहचान की गई है? तो पीएम गति शक्ति के तहत। अगला प्रश्न है कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को किसके मानकों के अनुरूप बदला जाएगा? तो वंदे भारत के। अब अगली न्यूज है कि देश में हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है? तो 149। देश में कुल हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है? 149। वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंतर प्रवाह $596 अरब रहा है। ये जरूर याद रखिएगा, $596 अरब एफडीआई रहा, जो 2005 से 14 के दौरान एफडीआई अंतर प्रवाह के मुकाबले में दोगुना रहा। बात करते हैं हरित ऊर्जा की। तो हरित ऊर्जा में पहला है कि कब तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी? तो वर्ष 2030 तक। इसी तरह डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा 2030 तक। किसके लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस माने सीएनजी और घरेलू परियोजनाओं के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण अनिवार्य किया गया है? तो परिवहन के लिए। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है? तो जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की ये एक योजना है। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे वीडियो का अंत होता है। दोस्तों, अगर वीडियो में मैंने आपके लिए ज़रा सा भी काम की बात बताई हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।